चलिए नमस्कार जैन भैया। आज हम यहाँ पर देखेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है भैया, जिसमें मैंने क्या बताया था कि बड़े आसानी तरीके से, बड़े सिंपल वे में आप ढूंढ सकते हैं भैया कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला, और फिर प्रिंसिपल निकालने का फार्मूला, फिर टाइम निकालने का फार्मूला और रेट निकालने का फार्मूला। कहने का पर्पज है इन चारों फार्मूलों को अलग अलग करके मैंने बताया था कि बड़े आसानी तरीके से आप कैसे निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज के कुछ सवाल आज भी देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर दिया भैया कि 10,000 रुपए की राशि पर, ठीक है, क्या बोला है, 10,000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 219 दिनों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने दिन का बोला भैया, 219 दिन का बोला है, लेकिन ध्यान देंगे कि साधारण ब्याज पूछा है, ठीक है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है भैया, आपसे पूछेंगे, बोलेंगे भैया कि SI बराबर P इंटू आर, ठीक है, इंटू आर इंटू टी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको भैया हिंदी में कैसे लिखते हैं, तो हिंदी में बोलेंगे भैया कि मूलधन गुने दर गुने समय बटे का 100, यही होता है हमारा साधारण ब्याज, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी तरीके से देखेंगे, सीखेंगे। उससे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको बताते हैं भैया कि क्या पूछा है, 10,000 रुपए की राशि है, ठीक है, कि ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। हमसे क्या पूछा भैया, साधारण ब्याज पूछा है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए हो जाएगा। लिखेंगे सैकड़ा, हजार और 10,000 रुपए, ठीक है। इंटू इंटू क्या है, रेट है। रेट कितना भैया, 5% है, 5% लिखो, उसके बाद 100, फिर दिन, टाइम कितना दिया भैया, टाइम में दिया है कि 219 दिन। कितना दिया है, 219 दिन दिया है, और उसके बाद बटे में 100 हो जाएगा। 100 तो हो ही गया भैया, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी दिन में पूछा है, टाइम जो दिया है वो दिन में दिया है। ज्यादा आसानी तरीके से कब हल कर पाते, जब वो हमेशा साल में देता, ईयर में देता, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, बड़े आसानी से हल कर पाते। लेकिन टाइम 2 दिन में दे दिया है, तो दिन को कैसे हल करते हैं, बिल्कुल ये भी बताएंगे कि दिन को कैसे हल करते हैं, और जो है महीने के ऊपर भी क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से समझेंगे, हल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अभी जब दिन में पूछेगा भैया, तो दिन से ही हम भाग करेंगे। लिखेंगे भैया 365, ठीक है, 365 लिखेंगे, क्योंकि ईयरली हमेशा ब्याज निकलता है, और ईयरली एक साल हमेशा 365 दिन का ही माना जाता है। अब आप बोलेंगे भैया कि 366 दिन का भी साल होता है, नहीं, वो हमेशा होता है, मैं मानता हूं, लेकिन आप बैंक के हिसाब से जाएंगे। जब बैंक में जाते होंगे ना, जैसे आज की पहली तारीख है, आज जो है पहली तारीख है, मान के चलो, और पहली तारीख जो भी जब भी निकाल रहे हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद, तो जिस भी तारीख, जैसे मान के चलो कि 15 तारीख को आप निकाल रहे हैं, तो या तो पहली तारीख का ब्याज नहीं देगा, या तो निकालने वाली 15 तारीख को ब्याज नहीं देगा। कहने का पर्पज है निकालने और जो है जमा करने में दोनों तारीखों में से एक का ब्याज देगा, एक का नहीं देगा। तो 365 का होता तो है, 366 का भी होता है, लेकिन माना हमेशा 365 का ही जाएगा, ठीक है। तो ब्याज कितने का होगा, हमेशा 365 दिन का माना जाता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर लिखा भैया, आप लोग पढ़े होंगे, हमेशा आपको पता होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें जो कटने वाली संख्या होती है उनको काट देते हैं। जैसे 2 शून्य से, और 2 शून्य हमारे खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब क्या करेंगे भैया, अब इसको काटेंगे दीपी, तो क्या कुछ कट पाएगा, बिल्कुल भैया कट पाएगा। कैसे कट पाएगा, 5 का 1 गुना 5, और 5 से काटेंगे तो 5 का 7 गुना 35, और 5 का 3 गुना 15, 73 बार में खत्म हो गया। और 73 से काटेंगे, 7 का 3 गुना 21, 3 का 3 गुना 9, ये कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। बिल्कुल निगाह एकदम चील की तरह होना चाहिए भैया। कोई भी क्वेश्चन होगा काटने में, कैलकुलेशन आपका बिल्कुल फास्ट होना चाहिए, एक बार में देख करके पकड़ पाओ भैया कैसे काटते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी के आधार पर होते हैं क्वेश्चन। अब क्या बचा भैया, अब यहाँ पर 100 और इंटू 3 बचा है, यानी कि साधारण ब्याज आपका कितना निकल गया, आप बोलेंगे भैया कि 300 निकल गया, ठीक है। कितना निकल गया, 300 रुपए निकल गया। 300 लिखेंगे, हमेशा रुपया में लिखते हैं ब्याज को, तो ये कितना हो गया भैया, 300 रुपया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई होगी बातें। इसमें पूछा क्या था भैया कि 1,000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज बताओ। आप कैसे बताएं कि साधारण ब्याज, यहाँ पर लिखे SI बराबर P इंटू आर इंटू टी, अपन हमें 100 होता है, यानी कि मूलधन 1,000 गुने दर 5% गुने दर गुने समय कितना था भैया,
क्या बोलते हैं कि 219 दिन का दिन था, लेकिन हमने 365 दिन से भाग कर दिया और बटे में 100 होना चाहिए, जो काट पीट करके आया कितना 300 रुपए आया। शायद आपको समझ में भी आया होगा भैया, बड़े आसानी तरीके से के साथ समझ पाएंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन और भी करेंगे ताकि आपको विधिवत तरीके से समझ में आए। यद्यपि आ गया है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। चलिए देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान से समझेंगे, ठीक है, ध्यान से बिल्कुल समझेंगे कि इसमें पूछा क्या है। पहले इसमें पूछा क्या है, और जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, चारों फार्मूले, जो कि प्रिंसिपल निकालने का अलग, रेट निकालने का अलग, टाइम निकालने का अलग और ब्याज निकालने का अलग, चारों के चारों फार्मूले मैंने आपको पढ़ाए थे। नहीं पढ़े हैं तो भैया 20 मिनट का टाइम खर्च करेंगे, थोड़ा कम ही वीडियो है, 17-18 मिनट का वीडियो है, पीछे वाले वीडियो में आप जाकर के सीख लेंगे, समझ जाएंगे, ठीक है, कभी भूलेंगे नहीं आप। चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पर बोला है, अभी बोला है 20,200 की एक राशि पर 3 महीनों का साधारण ब्याज, ठीक है, बोला है 3 महीनों का साधारण ब्याज रुपया 1380.5 है, वार्षिक दर प्रतिशत में क्या है, वार्षिक दर प्रतिशत में क्या है। अभी इसमें महीना भी दे दिया है और क्या दे दिया भैया, दशमलव में 5 भी दे दिया है, थोड़ा परेशान करने के लिए कुछ तो पूछेगा। तो चलिए बिल्कुल उसी तरीके के हिसाब से हम लगाएंगे। यहाँ पर थोड़ा रोड पे पढ़ा रहे हैं भैया, फटफट की आवाज आती है, ब्रेक लेना पड़ता है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे उसमें पूछा है, थोड़ा सा दशमलव लेने के चक्कर में थोड़ा परेशान तो करेगा, आसानी के साथ पूछ लेगा तो क्वेश्चन कौन सा होगा, तो बिल्कुल उसको भी लगाएंगे, सीखेंगे, समझेंगे। इसमें बोला क्या है, ध्यान से पहले एक बात मेरी समझो कि इसमें पूछा क्या है। इसमें पूछा भैया वार्षिक दर प्रतिशत में क्या है, ठीक है, बोला वार्षिक दर प्रतिशत में क्या है, यही इतना पूछा है। अब दर का मतलब क्या होता है भैया, फार्मूला, दर का फार्मूला आप बोलेंगे भैया कि रेट का फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि रेट का फार्मूला होता है भैया कि SI और इंटू 100 ऊपर लिख देंगे, ठीक है, SI इंटू 100 ऊपर लिख देंगे, बटे के नीचे क्या बचा भैया, P बचा, और इंटू कितना बचा, T बचा, P इंटू T बचा। यही होता है हमारा क्या कि रेट का फार्मूला, ठीक है, बहुत आसानी के साथ, इतना ज्यादा खोजबीन ना करते हुए बड़े आसानी के साथ हम रख सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ हमसे क्या पूछा है, रेट पूछा है, हम रेट को बताएंगे भैया। क्या पूछा है भैया, रुपया 50,200 की एक राशि है, ठीक है, 3 महीने के लिए। एक ब्याज रुपए में क्या हो जाएगा, ब्याज रुपए में 1,038 1,380.5 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1,380.5 इंटू 100 हो जाएगा, और बट्टी के नीचे P इंटू T लिखना है। P कितना है, प्रिंसिपल ये है भैया, तो प्रिंसिपल लिख दो कि 50,000 यहाँ पर और 200, ठीक है, 50,200, और इंटू T की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम, टाइम दिया है 3 महीने, ठीक है, यहाँ पर 3 महीने दिया है। जब 3 महीने देगा भैया तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 महीना, और जब भी महीने में देगा तो हम महीना किससे करते हैं भैया, डिनोट हमेशा ईयर से होता है, और साल महीने में कितनी बार आता है, तो 12 महीने का एक साल होता है भैया, तो 12 यहाँ पर नीचे लग जाएगा, 3 बटे का 12 लग जाता है, और बटे के नीचे बटे होने के कारण आपको इतना तो पता होगा कि ये 12 ऊपर चला आता है, तो इस बटे को यहां से मिटा देते हैं भैया, इस बटे को यहां से मिटा करके और क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 12 ऊपर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 12 ऊपर लिख देते हैं इंटू और 12 हो जाएगा। ये आपका सवाल का स्ट्रक्चर जब बन करके रेडी हो गया। अब क्या करेंगे भैया, अब जो कटने वाली संख्या होंगी उनको काट लेंगे, बाकी गुना करके बताएंगे कि रेट कितना पूछा है, ठीक है। चलिए इसमें बताते हैं। जैसे यहाँ पर 2 शून्य से और 2 शून्य खत्म हो गया, ये पहले दिखता है हमें, शून्य काटने में बड़ी मजा आती है। कैसे, क्योंकि पहले दिख जाता है ना, तो काट दो, आसानी से कट जाता है। उसके बाद काटेंगे भैया तो 3 का 1 गुना 3, और 3 का ये 4 बार में 12 कट जाएगा। अब कुछ कट पाएगा, तो अब नहीं शायद कट पाएगा। जब नहीं कट पाएगा तो इससे काटते हैं, ये से 2 पंचे के 10, नहीं कट पाएगा। अब चलिए इसका गुना कर देते हैं। 4 का गुना करेंगे कि 1,380.5 में, तो चलिए 4 का गुना 5 में करेंगे तो 4 पंचे के 20 का शून्य, हाथ में कितना भैया, हाथ में बचा है 2, हाथ में बचा है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 का शून्यम शून्य, और यहाँ पर आ गया 2। उसके बाद करेंगे 4 का 8 गुना कितना होता है, 8 चौके 32 के 2, हाथ में बचा 3, और 4 का 3 गुना 12, और 3 15 के 5, हाथ में बचा 1, और 4 का 1 गुना 4, और 1 5, एक दशमलव लगा है, एक संख्या छोड़ करके हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। दशमलव के बाद शून्य है, दशमलव की कोई वैल्यू अब नहीं है यहाँ पर लिख देंगे कितना, बट्टे के नीचे क्या है 500 और 2 आ गया, ठीक है।
शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। 502 आ गया। कैसे किए भैया आपने? तो मैंने यहाँ ये किया भैया कि यहाँ 3 से काटा 4 बार में, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, जो 4 आया इसका गुना हमने इसमें कर दिया। आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। जब गुना किया तो कितना आ गया भैया कि 5500 और 22 रुपए आ गया, 5522 रुपए आ गया, 5522 रुपए। और बटी के नीचे क्या था? 502 था। अब चलिए इसको काट देते हैं, कुछ कट पाएगा तो। अब काटेंगे जब, तो 5 का 11 गुना 55 और 2 का 11 गुना 22, बिल्कुल ये भैया 11 बार में इसको लपेट देगा, ठीक है। ये कितनी बार में कट गया? ये 11 बार में कट गया। अब रेट की वैल्यू यहाँ पर कितना आ गई भैया? आप बोलेंगे कि रेट जो पूछा था हमसे, वो पूछा था कि रेट बता दो। मैंने बोला भैया कि 11% होगा। रेट को हमेशा किस में रखते हैं? प्रतिशत में लिखते हैं, ठीक है। तो इसका कितना आ गया? 11% आ गया भैया। सवाल क्या था? 50,200 की एक राशि पर, ठीक है। 50,200 की एक राशि पर 3 महीनों का साधारण ब्याज, 3 महीनों का साधारण ब्याज रुपया 1380.5 है। वार्षिक दर प्रतिशत में क्या है? बड़े आसानी के साथ आप फार्मूले की मदद से कर पाए कि भैया 11% है। बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर समझ जाएंगे। कैसे समझ जाएंगे? क्योंकि हमको फार्मूला पता है रेट का, कि रेट बराबर होता है क्या कि SI इंटू 100, और SI इंटू 100 हमेशा ऊपर लगेगा और बटे के नीचे P इंटू T आ जाएगा। यही होता है हमारा क्या भैया? रेट निकालने का फार्मूला। और जब फार्मूला पता है सिंपल रेट निकालने का, तो हम यहाँ पर साधारण ब्याज का फार्मूला क्यों लगाएंगे कि मूलधन गुने दर गुने समय बट्टे का 100। बड़े आसानी से कवर कर पा रहे हैं। तो फार्मूला यद्यपि नहीं पता है तो पता हो जाएगा भैया, बड़े आसानी के साथ निकाल पाएंगे। तो चलिए, यद्यपि समझ में आया, थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है भैया, तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए भैया, यहाँ पर देखेंगे कुछ अगला सवाल जो कि आपको थोड़ा सा उलझाएगा, लेकिन आप इसको भी कर पाएंगे बड़े आसानी के साथ। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने यहाँ पर पढ़ेंगे भैया। क्या लिखा है? एक राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 6 माह का, प्रतिवर्ष की दर से 6 माह का साधारण ब्याज रुपया कितना? 65.5 है। तो राशि का मान क्या है? राशि का मान क्या है पूछा है भैया। प्रिंसिपल पूछा है। क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है। जब भी आप लगाते हैं साधारण ब्याज का फार्मूला, लिखते हैं भैया बड़े प्यार से कि SI बराबर क्या होता है? SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T, और अपॉन में 100 होता है। इसको बिल्कुल यहीं पर छोड़ देना, छोड़ देना भैया। लिखना क्या है? इसको बिल्कुल यहीं पर छोड़ देना है। फिर क्या करना भैया? फिर लगाएंगे हम प्रिंसिपल का फार्मूला, ठीक है। प्रिंसिपल का फार्मूला क्या होता है? तो प्रिंसिपल का फार्मूला जब पूछेंगे भैया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बोलेंगे P का, हम प्रिंसिपल का जो है फार्मूला बता रहे हैं, SI इंटू 100 हमेशा ऊपर लिखना है। कब लिखना है? जब साधारण ब्याज ना पूछे तो, ठीक है। SI इंटू 100, और नीचे क्या बचा भैया? R इंटू T बचा है, R इंटू T लिख देंगे। यही होता है हमारा रेट का फार्मूला, प्रिंसिपल का फार्मूला, ठीक है। प्रिंसिपल का फार्मूला देखो, बड़ी आसानी के साथ आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। जैसे बोला है, कितना बोला है कि साधारण ब्याज, पहले में साधारण ब्याज लिखना है, तो साधारण ब्याज बराबर लिखेंगे कि P की वैल्यू हमें लिखना है। तो P बराबर क्या लिखेंगे? साधारण ब्याज लिखेंगे कि 65.5 इंटू 100 भैया, इंटू 100, और बटे के नीचे क्या हो जाएगा? बटे के नीचे रेट का फार्मूला क्या है? रेट है भैया 5%, इंटू टाइम कितना दिया है? 6 माह दिया है, ठीक है। 6 माह को अभी आपने देखा था कि महीनों को हम कैसे लिखते हैं? 6 बटे के 12, बटे का 12 जो है ऊपर गुने में चला जाएगा, ये 12 ऊपर हो जाएगा। अब इतना तो आपको पता चल गया होगा। चलिए, अब जो कटने वाली संख्या होती है उनको बड़ी आसानी से, बड़ी इज्जत से काट देते हैं। कैसे काटेंगे भैया? काटेंगे कि 6 का 1 गुना 6 और 6 का 2 गुना 12 हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में 100 कट जाएगा। और कुछ बचा भैया? अब कुछ कटेगा ही नहीं, क्या बचा है? तो चलिए अब क्या करेंगे? अब इनको गुना कर देते हैं। 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 20 का गुना 2 में 40 आ जाएगा। 4 पंजे के 20 के शून्य हाथ में आ गए 2। उसके बाद 4 का 5 गुना 20 और 2 22 के 2 हाथ में आ गया 2। फिर 4 का 6 गुना 24 और 2 कितना होता है? 26 होता है भैया। और 2 जो है शून्य यहाँ पर बचा था, शून्य लगा देते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा?
एक अंक छोड़ करके दशमलव था, यहाँ पर दशमलव रख देते हैं। कितना आ जाएगा प्रिंसिपल आपका निकल के? प्रिंसिपल बोलेंगे भी आ गया 2620, ठीक है, यानी कि 2620 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी के साथ आप आंसर को हल कर पाए। कैसे किया भैया? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे किया। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे मैंने क्या किया। पहला काम किया भैया कि यहाँ पर जब 6 महीने बोला था तो 6 यहाँ पर लिखा और 6 बटे का 12 हो जाता है ना, बटे के नीचे 12 लग जाता है, तो ये बटे का 12 घूम करके यहाँ पर चला आया, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो यहाँ बटे का 12 यहाँ गया। अब 6 से एक बार में 6 कटा और ये 12 जो है 2 बार में कट गया, ये 2 बार में 12 कट गया। फिर 5 से 20 बार में 100 कट गया, 20 का 2 गुना 40 और 40 का गुना इसमें किए किसमें? इसमें किया जो है 65.5 में, तो कितना आ गया 26 और जो है कि 20 और यहाँ पर एक शून्य और आ गया। ठीक है, ये प्रिंसिपल का हमारा फार्मूला था और प्रिंसिपल निकाल पे एक अंक छोड़ करके दशमलव था, तो ये दशमलव के बाद एक शून्य का कोई मतलब है नहीं, तो राइट आपका प्रिंसिपल क्या निकला भैया? आप बोल सकते हैं कि 26 और 20 यही हमारा जो है प्रिंसिपल था। कितना? 2620 रुपया। ठीक है, इसमें रुपया भी लगा देंगे क्योंकि प्रिंसिपल पूछा है तो रुपया भी लगा सकते हैं क्योंकि रुपये में पूछा था। ठीक है, आप लोग बड़ी आसानी के साथ समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। यद्यपि समझ में आ रहा है भैया, सच में आप कुछ सीख पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक आध क्वेश्चन और, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन होगा जो कि समझाने का बहुत बढ़िया काम करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहीं पर भैया क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, अब आपको आंसर बताना है। क्या पूछा भैया? इसमें बोला है यदि रुपया 1000 है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखो भैया, इसमें क्या होता है मैथ में कि आप पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, जब ढंग से पढ़ेंगे तो आंसर खुद ही आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में आंसर छिपा होता है, और जब ढंग से पढ़ते हैं नहीं तो आ नहीं पाएगा। जब आता नहीं भैया तो बोलते हैं भैया मुझे मैथ थोड़ा कम समझ में आती है। कम मैथ नहीं समझ में आती, कम आपके क्वेश्चन समझ में आते हैं। जब क्वेश्चन को ढंग से आप समझ पाएंगे तब तो निकाल पाएंगे। अभी देखो कैसे होता है, जैसे यहाँ पर बोला कि यदि रुपया 1000 को 12.5%, 12.5% मतलब 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है तो मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन का मतलब भैया क्या होता है? तो मिश्र धन का मतलब होता है भैया कि जो हमारा ब्याज है और प्लस में जो हमारा मूलधन है, मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ करके मिश्र धन बनाते हैं जिसको हम अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसको बताना है। कैसे बताएंगे भैया? यहाँ पर अमाउंट पूछा है, अमाउंट भी बताएंगे भैया। अमाउंट जब पूछेगा क्या करेंगे? यहाँ पर अमाउंट को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि यहाँ पर एसआई भी लिख लेते हैं। ठीक है, एसआई बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100, यानी कि पीआरटी अपॉन में 100 हो जाता है। यहाँ पर लिखेंगे पी की वैल्यू कितनी है भैया? 1000 है। प्रिंसिपल कितना बोला है? 1000 है। और गुणे दर कितना भैया? तो आप बोलेंगे भैया 12.5% है दर। उसके बाद क्या हो जाएगा? बोला है भैया, तो आप बोलेंगे भैया कि जो है 2 साल का समय दिया है। ठीक है, यहाँ पर बोला है 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। ठीक है, 2 वर्ष का समय दिया है और बटे में यहाँ लिख देते हैं 100, बटे में यहाँ पर लिख देते हैं 100। अब जो कट्टम कुटाई करना भैया कर लीजिए, आपका साधारण ब्याज निकल जाएगा। और साधारण ब्याज प्लस का हमने क्या बोला था? साधारण ब्याज और प्लस का क्या बोला था कि आपका प्रिंसिपल बोला था। यही दोनों मिलकर के क्या बोलते हैं? अमाउंट बना देते हैं जिसको हम मिश्र धन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब ये पहले ब्याज निकालो, उसके बाद निकल जाएगा। अभी ये दशमलव है तो एक शून्य यहाँ पर और रख सकते हैं, यानी कि ये दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर 10 आ गया। अब चलिए काट देते हैं, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, एक दूसरे में दोनों जलन में भस्म हो गए। ठीक है, बढ़ गए। क्या बचा भैया इनके पास बचा 125 गुने का 2। 125 का 2 गुना कितना होता है? बोलेंगे भैया 250 होता है। तो ऐसा ही हमारा कितना निकल के आया? बोलेंगे भैया 250 रुपए निकल गया। मैंने आपसे क्या बोला था कि अमाउंट का फार्मूला क्या होता है भैया? तो अमाउंट का फार्मूला होता है एसआई और प्लस का क्या होता है?
प्रिंसिपल, ठीक है। एसआई प्लस का प्रिंसिपल जो होता है वो अमाउंट हो जाता है, ठीक है, अमाउंट हो जाता है। तो एसआई हमारा साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज हमारा है 250 और प्लस में प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कितना भैया, तो 1000 हो जाएगा, कितना, 1000 रुपये आपका प्रिंसिपल है। अब दोनों को प्लस कर दो भैया, 1000 में 250 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 1250 रुपया हो जाएगा। यही हमारा जो है अमाउंट यानी कि मिश्र धन पूछा था, एक बार में आप लोग बता पाए। कैसे बता पाए, क्योंकि आपको पता है, जब पता होगा, जब आप क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे, जब पढ़ ही नहीं पाएंगे तो क्या कर पाएंगे। जैसे दो यहाँ पर दशमलव देखा भैया, हवा तो उड़ गई, आगे पढ़ना ही नहीं, बतिये खत्म। तो बतिये खत्म कर देंगे तो कहां से आएगा, मैथ थोड़ा कम समझ में आती है, कम भैया आपके क्वेश्चन समझ में आते हैं। जब क्वेश्चन को समझना सीख जाते हैं आप ना, तो बड़े से बड़े क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे। देखो इसमें क्या पूछा था कि मिश्र धन पूछा था, सिर्फ मिश्र धन पूछा था और आप घबरा गए। मैं ये नहीं कहता सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन 100 में से 5-10 लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन आप पढ़ते ही नहीं, पढ़ने से पहले जहां पर संख्या देखेंगे वहीं पर घबरा जाएंगे, छोड़ देंगे। तो छोड़ने से काम नहीं होता। यहाँ पर पूछा था भैया कि यद्यपि रुपया 1000 को 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए, साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है, तो मिश्र धन बताइए। यद्यपि 1000 रुपए पर 12.5% वार्षिक दर है, ब्याज है, और 2 साल के लिए ब्याज है, तो समय बता दो भैया। अब साधारण ब्याज है चूंकि, इसलिए 12 का 12.5 का 25 भी हो सकता है, तो 12.5 का 25% इसका कितना होता है, 1000। तो मुंह से बता रहा हूं, इसे देखो समझो कैसे होता है। अभी जैसे 2 साल का पूछा है तो साधारण ब्याज है, सीआई तो है नहीं, सीआई तो है नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज है नहीं, तो 1000 का जब 12.5 बोला है तो 1 साल का 12.5, तो 2 साल का कितना भैया, बोलेंगे 25%। 1000 का 25% बताओ, 1000 का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, बटे में क्या आएगा रेशियो, 1/4। तो 1/4, 25 मतलब 1000 रुपए का चौथावा कितना होता है, 250 होता है। तो 1000 में 250 जोड़ दो, 1200 रुपए हो गया कि नहीं हो गया। अब इसमें पेन उठाने की क्या आवश्यकता थी। आप लोग बोलेंगे भैया कि आप तो रट के आए हैं, तो रटने की इसमें कोई जरूरत नहीं, आप थोड़ा सा दिमाग यूज करो यार। आप कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे आंसर हल कर पाएंगे, 1 बार 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ये मार्कर जो दिख रहा है ना, इन छोटे मोटे सवालों के लिए मार्कर और पेन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर टिक करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर टिक करेंगे। इसी प्रकार से आप जो है परीक्षा को पास कर सकते हैं, अन्यथा आप कभी परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि परीक्षा में सॉल्व करने पर आ जाए यद्यपि, तो 100 में से 99 लोग सॉल्व कर पाएंगे। कब, जब समय उनको दे दिया जाए 1 दिन का पूरा, सब लोग सॉल्व करके निकलेंगे। फेल क्यों होते हैं भैया, क्योंकि समय कम होता है। कुछ लोग आधा क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे देखेंगे दशमलव छोड़ो भाड़ में जाए, या फिर कहीं तुक्का मार देंगे, फटाक से आंसर कर देंगे। जहां दशमलव वाला भी एक ऑप्शन दे देगा ना, यहाँ पर लिखेगा 12 और 0 फिर 0.5 लिख देगा, यही टिक कर देंगे, भाग जाए। क्यों भाग जाएंगे, क्योंकि ये दशमलव यहाँ पर भी था, दशमलव यहाँ पर भी, एक अंक संख्या मैच हो गई, यहीं पर टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। लेकिन जब सवाल को पढ़ेंगे, आप कहने का पर्पज है सबसे पहले सवाल को पढ़ो, फार्मूले को ध्यान में रखो। कब रख पाएंगे भैया, जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो पाएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो आसानी तरीके के साथ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। और यद्यपि समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा भी मेरा पढ़ाना सफल हुआ हो भैया, थोड़ा सा भी आप सीख पाए हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भैया जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं, क्या बता देता हूं भैया, फार्मूला, उन चारों फार्मूलों को जो कि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद में रखना है। याद में रखेंगे भैया, बड़े आसानी से हल कर पाएंगे। इन क्वेश्चनों को जो है लगाने के लिए बहुत आसानी तरीके से हल कर पाएंगे। जैसे साधारण ब्याज का ही फार्मूला है भैया, यहाँ पर लिखेंगे, जब भी साधारण ब्याज आपसे पूछेगा तो क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर, ठीक है, P इंटू आर इंटू टी, और अपन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये होता है साधारण ब्याज का। और जब भैया प्रिंसिपल हमसे पूछेगा तो P बराबर क्या होता है, SI, यहाँ पर लिखेंगे SI इंटू 100 हो जाएगा, और बटे के नीचे P नहीं हो जाएगा, बटे के नीचे R इंटू टी हो जाएगा। ये होता है प्रिंसिपल का। और जब रेट निकालने का पूछे, R का पूछे भैया, तो रेट कैसे निकालेंगे कि SI और 100 हो जाएगा भैया, यहाँ पर SI इंटू 100 और बटे के नीचे क्या हो जाएगा,
P बचा है भैया और इंटू T बचा है। ठीक है, अब ये हो गया आपका रेट निकालने का फार्मूला। बोलेंगे भैया एक और बता दो, क्या बता दो भैया कि टाइम का फार्मूला क्या होता है। जब भी हमसे टाइम पूछेगा लिखेंगे SI और इंटू 100 ऊपर लिख देंगे भैया, बट्टे के नीचे क्या बचा है, बट्टे के नीचे बचा है P और इंटू R बचा है। आपके चारों फार्मूले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये चारों फार्मूले आपके सामने है भैया। बड़े आसानी के साथ चाहे प्रिंसिपल पूछे, चाहे टाइम पूछे, चाहे रेट पूछे, चाहे जो है ब्याज पूछे, आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भैया इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस फार्मूले के हिसाब से आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को रखना, सॉल्व करना। समझ में आएगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ भैया मेरे समझ में थोड़ा थोड़ा साधारण ब्याज आने लगा है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं भैया, कल से फिर देखेंगे थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन, थोड़ा बड़े क्वेश्चन जो कि आपके समझ में आएगा और समझा करके छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ सीख करके जाएंगे मेरे भैया। क्लास में ऐसा नहीं है कि आप आए और फ्री में चले गए। ठीक है, तो चलिए यहीं पर क्लास को ब्रेक देते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।